नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान को लेकर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की प्रत्येक परिवार इकाई को जारी की जा रही परिवार आईडी प्रक्रिया की अध्ययनता स्थिति की समीक्षा की और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की। तो वही लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आए सभी फरियादियों की फरियाद सुनी और साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। और चलिए रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर, नीट परीक्षा में पेपर लीक मामला। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दोबारा से परीक्षा की मांग और साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। लगातार नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर के छात्रों में रोष देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर भी छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया है। दरअसल छात्रों की मांग है कि परीक्षा दोबारा की जाए और साथ ही सीबीआई जांच हो। इस पूरे मामले को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर लगातार छात्रों का जो रोष है वो बढ़ता जा रहा है। किस तरीके की स्थिति फिलहाल लखनऊ में देख पा रहे हैं? देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी पे आज प्रोटेस्ट किया और इस परीक्षा को लेकर जो पहले से शंकाएं जताई जा रही थी वो सामने भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की जो ताज़ा अपडेट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 62,000 छात्र सिर्फ लखनऊ में बैठे थे, 19 सेंटर थे और इसके अलावा करीब 11 लाख छात्र पूरे भारत में बैठे थे और उसमें 9 लाख प्रेजेंट्स भी हुए थे उस एग्जाम में। तो फिलहाल एक बड़ा एग्जाम था और इसके अलावा एनटीए पर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं और उससे भी छात्रों में जरूर आक्रोश है। ये सब छात्र जिन्होंने एग्जाम दिया है एनईटी का, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप लोग को लगता है कि जिस तरह से हुआ है अभी तक उसमें जो सामने आए तथ्य सामने आए हैं, चाहे बिहार के एक स्टूडेंट ने कहा कि पहले से पेपर लीक था, उसके पास आंसर शीट थी, अभी क्या आप चाहते क्या हैं आप लोग? देखिए, हमारी सीधी सी मांग है, जब भी पेपर लीक होता है तो इसको किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप शिक्षा मंत्री बने हुए हैं तो आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। छात्र कितने गर्मी में धूप में, उनका माँ बाप पसीना से खेत में काम करके गेहूं चावल बेच करके पैसा भेजता है और यहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट हो जाए, सेकंड अटैम्प्ट हो जाए, लेकिन ऐसा होता है कि पेपर दे करके आए, पेपर लीक हो गया। अब मान लीजिए मेरा ही सेंटर था, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर था, इतनी धूप में मैं गया, पसीना में पैसा खर्च हुआ, हमारा पैसा खर्च हुआ, लेकिन उसका बेनिफिट हमें कुछ नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अनिल प्रधान आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिए, सॉरी धर्मेंद्र प्रधान आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप रहने लायक नहीं है। एनटीए एजेंसी को भी पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए। एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया है। एनटीए को लेकर सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं, पहले भी कई एग्जाम एनटीए ने कराए हैं। कौन कौन से ऐसे एग्जाम में जो शंका के घेरे में रहे हैं? देखिए, सीवीटी से लेके अभी नीट हम लोगों ने देखा, जो अभी सुप्रीम कोर्ट लगातार हड़का रहा है एनटीए को। ठीक, स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एनसेट का भी एग्जाम होने वाला था, उसको इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। नीट में बड़ी खामियां निकली, उससे पहले सीवीटी में खामियां निकली, जेई में भी इन्होंने क्या कहते हैं जो डिस्क्रिपेंसीज हम लोगों ने मार्क्स में देखे लगातार। अभी जो नेट का एग्जाम हुआ उसमें पहले से ही गड़बड़ियां करते आया, जैसे कि बात हो रही थी ओएमआर शीट की, ओएमआर शीट के साथ कार्बन कॉपीज नहीं दी गई। ठीक, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तौर पे एनटीए जैसी संस्थान जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के नाम पर बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को फेवर करने के लिए ये बनाई जाती हैं और एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू ये पूरा का पूरा सिस्टम बैठाया जा रहा है कि कोचिंग संस्थानों को हम पूरा का पूरा फ्री हैंड दें ताकि वो पैसा कमा पाएं, कंपटीशन बढ़ाने के नाम पे कि लोग इतना ज्यादा एनरोलमेंट कर रहे हैं और कोचिंग संस्थानों में पैसा भरें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस कर दिया एनटीए को। एनटीए से आप लोग क्या मांग करते हैं कि जो एनटीए के जो पदाधिकारी हैं क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए? ये क्या आप लोग की जो आज प्रोटेस्ट भी रहा
पहली मांग क्या है उसमें? हम लोग सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं एक तौर पर, और एनटीए जैसे संस्थान को रद्द कर देना चाहिए। हमें उनसे कोई मांग नहीं है, हम चाहते हैं कि वो अपनी अपनी पोस्ट उठाएं और किसी कूड़ेदान में फेंकें और किसी अच्छी जगह जाके बेहतर शिक्षा के लिए काम करें। ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के नाम पे देश को बेवकूफ़ और छात्रों का दमन करना और शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दिया जाए एक तौर पर। देखिए, इसके पहले भी कई पेपर लीक हुए, तो लीकेज को लेकर देखिए सवाल जरूर है, क्योंकि जो छात्र हैं उनमें आक्रोश है। अभी पुलिस भर्ती हुई, 60,000 पद थे, करीब 52 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया, फिर उसका परीक्षा रद्द की गई, फिर इसके बाद अब एनईटी का मामला है। इसके पहले भी कई ऐसे एग्जाम हुए जिनको रद्द करना पड़ा। फिलहाल आक्रोश जरूर है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम खड़े हैं और ये छात्र हैं जिन्होंने सबने एनईटी का एग्जाम दिया था। ये सभी जो आप लोगों को देख रहे हैं कैमरे में, ये सभी लोग एनईटी का एग्जाम दे चुके हैं और 18 तारीख को इनका एग्जाम था। 62,000 छात्र, मैंने बताया आपको कि लखनऊ में सिर्फ बैठे थे, और इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो करीब 11 लाख ऐसे छात्र थे जिन्होंने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, और करीब 9 लाख छात्र इसके एग्जाम को दिए थे। अब आक्रोश इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि अभी चुनाव खत्म हुए हैं, सरकार का गठन हुआ है और पेपर लीक बड़ी समस्या फिर सामने है। ऐसे में अब उपचुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, और उसके बाद विधानसभा में छात्रों का, क्योंकि बड़ा योगदान है, बड़ा वर्ग है, इसको साधने की कोशिश होगी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि इस एग्जाम को रद्द करके, और इस एनटीए पर भी सवाल खड़े किए थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें नोटिस जरूर एनटीए को दिया गया है और कहा गया है कि आप जवाब दीजिए कि ऐसी इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है। जी। फिलहाल मुद्दा जरूर बढ़ रहा है और लगातार जो प्रोटेस्ट हैं वो अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो छात्र थे वो इस एग्जाम में शामिल हुए थे। बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ की भी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां लखनऊ में एनटीए की ओर से यूजीसी एनईटी परीक्षा रद्द करने पर जयवीर सिंह ने बयान दिया और कहा कि किसी भी छात्र के प्रयास के प्रति कोई साजिश नहीं होनी चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूं किसी भी छात्र के प्रयास के प्रति कोई साजिश न हो, उसके परीक्षा में कोई खिलवाड़ न हो, निष्पक्षता के साथ परीक्षा का परिणाम आए, ये प्रयास सरकार का रहता है। जैसे ही परीक्षा में गड़बड़ियों की प्राइमा फेसी कुछ रिपोर्ट या आशंका मिली, तत्काल उसको रद्द करने का निर्णय लिया गया, और रद्द ही नहीं करने का निर्णय लिया गया, रद्द के साथ साथ उसकी सीबीआई जांच कराने का निर्णय लेने का काम किया गया है। सरकार यदि कुछ करेगी तब भी उंगली आप उठाएंगे, नहीं करेगी तो उसकी मांग करेंगे, जैसा नीट की परीक्षा पे कर रहे हैं। तो ये दोनों काम नहीं चलने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमारी सरकारें, चाहे प्रदेश की हमारी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, निष्पक्ष, पारदर्शी, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। और ऐसे गैंग और ऐसे लोग जो कहीं न कहीं इन परीक्षाओं को प्रभावित करने का, गड़बड़ियां फैलाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई हो, इस तरह के कानून बनाने पर विचार कर रही है। तो वहीं सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अच्छे सुझाव देने के बजाय विपक्ष विरोध पर उतर गया है। ये अच्छे सुझाव देने के बजाय विपक्ष अब सिर्फ विरोध पर उतर गया है। विरोध के अलावा उनके पास कोई ऐसा सुझाव नहीं है। विपक्ष का काम होता है कि सरकार को जो अगर कोई काम भूलवश या किन्हीं कारणों से कोई कमी रह गई हो तो वो बेहतर कैसे हो, इस पे सुझाव देने की जरूरत होती है। लेकिन विपक्ष का एक काम हो गया सिर्फ विरोध करना। तो वहीं कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का भी पेपर लीक मामले में बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन वो पहले शिक्षा मंत्रालय से चर्चा करें। जानना चाहता हूं कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहीं ये क्यों हो रहा है? बिहार में, गुजरात में वही इसके केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री जी दिखावा करने के लिए परीक्षा पे चर्चा तो करते हैं छात्रों के साथ, परीक्षार्थियों के साथ। जरूरत तो इस बात है पहले अपने शिक्षा मंत्रालय से चर्चा करें कि कैसे
इन परीक्षाओं की पवित्रता बनी रहे। जब से भाजपा सरकार आई, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, बड़ी जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं उनमें भी लीक हो रहा है। अब कल नेट का कराया परीक्षा, वो लीक हो गई, नीट का हो ही चुका है। तो इस तरह करोड़ों लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके भविष्य खिलवाड़ कब तक होगा मोदी जी? ये जो आपके यहाँ भ्रष्टाचार है, आपके यहाँ जिस तरीके से ये मैं कहूंगा एक बड़ा भारी घोटाला है, आप उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाते? पिछले 10 सालों में तो आपने इसे बढ़ा के आसमान पहुंचा दिया, अब भारत का भविष्य खतरे में डाल दिया है। एनईटी परीक्षा रद्द होने पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में एक परीक्षा बिना धांधली के ही नहीं हो पा रही है, जो एक बड़ा सवाल है। यूजीसी नेट की परीक्षा भी निरस्त हो गई और नीट की परीक्षा पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। यूजीसी नेट की वो परीक्षा जो शिक्षक बनाती है, वो शिक्षक जो देश का भविष्य बनाने का काम करते हैं। नीट की परीक्षा जो डॉक्टर बनाती है, जो देश का स्वास्थ्य ठीक करने का काम करती है। ऐसी परीक्षाओं में भी धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, जो बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए संभव नहीं हो पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के नौजवानों का, छात्रों का भरोसा नहीं रह गया। तो वहीं सपा नेता उदयवीर सिंह ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने पर बयान दिया है और साथ ही उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं जो छात्रों के भविष्य से, नौजवानों के रोजगार से जुड़ी हैं, उनका पेपर लगातार लीक हो रहा है। लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा रहा, लेकिन सरकार बेशर्माई से न कोई कार्रवाई कर रही है और इस तरह के माफियाओं को पनपा रही है। इस सरकार में पेपर लीक होने पे कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए लोग के हौसले बुलंद हैं और लगातार पेपर लीक किए जा रहे हैं। सालों साल जो छात्र तैयारी करते हैं, उनका समय, धन और उनके हौसले टूट रहे हैं, बर्बादी हो रही है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये एक महा घोटाला है। सरकार में बैठे लोग चाहते हैं कि लोगों को रोजगार न देना पड़े, इसलिए दिखावटी एग्जाम कराते रहे और पेपर लीक करा करके उनको रद्द कराते रहे। तो वहीं अयोध्या में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि भेजी जाएगी हार के कारणों की रिपोर्ट समीक्षा की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि रिपोर्ट्स के आधार पर कई पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो हमने अलग अलग ग्रुपों में सबसे बातचीत की है और उन सारे कारणों को जानने की पूरा प्रयास हम लोगों ने किया है और वो रिपोर्ट बनाकर, माननीय दुर्विजय जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग रिपोर्ट बनाकर पार्टी को देंगे और निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं की तपस्या, मेहनत के आधार पर जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता बगैर किसी दुराभाव के जनता के बीच में सक्रिय रहकर हमारी जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, पूरी मजबूती के साथ हम लोग रखेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। और चलिए रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर प्रयागराज से। जैनब के घर को पीडीए करेगा ध्वस्तीकरण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां माफिया अशरफ की पत्नी है जैनब, वक्त की जमीन पर कब्जा कर बनाया था घर। जैनब ने 2 मंजिला आलिशान मकान बनाया था और अब इसका ध्वस्तीकरण होगा। उमेश हत्याकांड की साजिश में शामिल थी जैनब। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पीडीए और प्रशासन संयुक्त कार्रवाई करते हुए घर का ध्वस्तीकरण करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां पूरा मुफ्ती के सल्हापुर में है जैनब का मकान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वक्त की जमीन पर कब्जा कर ये घर बनाया गया था। 2 मंजिला आलिशान मकान जैनब ने बनाया था और उमेश हत्याकांड की साजिश में भी जैनब शामिल थी, जिसके बाद अब कार्रवाई करते हुए पीडीए और प्रशासन संयुक्त कार्रवाई करेगा। और चलिए अब रुख करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। अलीगढ़ में युवक की पीट कर हत्या का मामला, घटना से शहर में लागू हुआ सेक्टर स्कीम। ड्रोन कैमरे से की जा रही पूरे इलाके की निगरानी।
मिर्जापुर में गंगा किनारे झाड़ियों में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, बड़ा नुकसान होने से बचा। प्रतापगढ़ में युवक की हत्या पर कुएं में फेंका शव, घटना को अंजाम देकर आरोपी हुए फरार। मृतक के भाई ने 3 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। कानपुर में युवक ने फावड़े से दूसरे युवक का सर काटकर की हत्या, घटना को अंजाम देकर आरोपी हुआ फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में युवक ने ज्वेलरी शॉप में किया हाथ साफ, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बहन को यूपीएससी की परीक्षा दिलाने आया था युवक। सेना के जवान की हार्ट अटैक से मौत, सेना की टुकड़ी घर लेकर पहुंची पार्थिव शरीर। जालौन के मदारीपुर का निवासी था जवान। जालौन में पुलिस ने बरामद किए गुम हुए 121 मोबाइलों की कीमत लगभग 22,50,000 बताई गई। सोनभद्र में चोरी की योजना बना रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस ने चोरी के उपकरण और असलाह किया बरामद। मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। पुलिस ने आरोपी के पास से बाइक और एक असलाह किया बरामद। बलिया में सड़क किनारे मिला अज्ञात महिला का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में करंट की चपेट में आया किसान, हादसे में हुई मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर में वरिष्ठ सपा नेता हाजी रजा के विवादित बोल, पीएम मोदी पर की अपमानजनक टिप्पणी, वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में ईमानदार कप्तान की छवि को धूमिल कर रही पुलिस, दिन दहाड़े सरेआम चल रहा जुआ, वीडियो में जुआ खेलते दिख रहे जुआरी। लखीमपुर में तूफान और बारिश के चलते गिरी दीवार, हादसे में मासूम की हुई मौत, एक घायल, एक भैंस और बकरी की भी मौत। शामली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, नाली के विवाद को लेकर हुई मारपीट, घटना में आधा दर्जन लोग हुए घायल। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। बदायूं में एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस, 5 थानेदारों का छीना गया चार्ज। एसएसपी ने देर रात जारी की तबादले की लिस्ट। सहारनपुर के बिहारीगढ़ क्षेत्र के गांव तोता टांडा में आग का तांडव, घटना में कई घरों का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता। सहारनपुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, 25,000 इनामी के पैर में लगी गोली, पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। कन्नौज में ट्रेन पर चढ़ते समय हादसे का शिकार हुए सीआरपीएफ जवान, घटना में परिजनों में मचा कोहराम। देर रात गांव पहुंचा जवान का पार्थिव शरीर। बाराबंकी में चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान, एसडीएम की गाड़ी से उतारी गई नीली बत्ती, नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई करते हुए दी जा रही चेतावनी। फर्रुखाबाद में ट्यूबवेल के कुएं में मिले 2 भाइयों के शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। देवरिया में ट्रक और बस की टक्कर, यात्री गंभीर रूप से हुए घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हरदोई में मासूम बच्चे की निर्मम हत्या, गन्ने के खेत में मिला शव, दुष्कर्म कर हत्या किए जाने की जताई जा रही आशंका। पीलीभीत में नगर पालिका की कार्यशैली पर उठे सवाल, 10 दिन पहले बनी सड़क हुई खराब, सड़क को लेकर जताया गया विरोध। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी का वीडियो हो रहा वायरल, वीडियो में पैसे मांगता दिख रहा अधिकारी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा में घायल महिला का इलाज करने से डॉक्टर ने किया मना, पुलिस रिपोर्ट और आधार कार्ड में अलग उम्र का बताया कारण, भड़के परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। बहराइच में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, अपने परिवार के साथ धरने पर बैठी पीड़िता, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग।
मिर्जापुर में वाहन चेकिंग अभियान में जुटी पुलिस, हूटर, प्रेशर हॉर्न और उत्तर प्रदेश सरकार लिखी गाड़ियों की हुई चेकिंग, कई गाड़ियों का काटा गया चालान। पीलीभीत में एआरटीओ का चल रहा छापेमारी अभियान, बिना रजिस्ट्रेशन और ओवरलोड बसों को किया गया सीज। एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने मीडिया को दी जानकारी। अमेठी में दबंगों ने युवक की दुकान के सामने की फायरिंग, घर में घुसकर परिजनों के साथ की मारपीट, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।